नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से जुड़े कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो सामग्री हमारे पास है उसके आधार पर हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे वो बहुत छोटी, कभी कभी तो अदृश्य सी लगने वाली आदतें हैं ना, जो हम लगातार करते हैं, वो असल में कितने बड़े नतीजे ला सकती हैं। क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि भाई जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ जोरदार बड़े कदम ही उठाने पड़ेंगे। पर क्या सच में ऐसा है? हाँ, और ये जो सामग्री है, इसका शायद केंद्रीय विचार यही लगता है कि असली ताकत उन बड़े, कभी कभार वाले कामों में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों में है, जिन्हें हम लगभग रोज करते हैं, बिना ज्यादा सोचे भी कई बार। तो चलिए, इसी पर बात करते हैं जरा। बिल्कुल। और ये नाम ही एटॉमिक हैबिट्स इसी तरफ इशारा करता है। एटॉमिक मतलब अणु जैसा, छोटा, एकदम बुनियादी। हम्म। ये वो छोटी आदतें हैं जो मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाती हैं, है ना? हाँ। सामग्री में भी इसी बात पर जोर है कि छोटी आदतों पर फोकस करना ज्यादा कारगर है। क्यों? क्योंकि ये बड़े भारी भरकम लक्ष्यों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अच्छा, टिकाऊ होती हैं। हाँ, हाँ। मतलब बड़े लक्ष्य हमें शुरू में जोश तो दिलाते हैं, हाँ। पर अक्सर हम उनसे अभिभूत हो जाते हैं, बोझ लगने लगता है। हाँ, ये होता है। जबकि छोटी आदतें वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार का और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। पहचान का हिस्सा? हाँ। ये बात दिलचस्प है। हाँ। और इसी से जुड़ा एक हिसाब भी है सामग्री में, वो 1% वाला, कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो मतलब लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। हाँ, हाँ। ये सुनने में ही कितना जबरदस्त लगता है। हाँ। सिर्फ 1% रोज, बहुत मामूली लगता है सुनने में। बिल्कुल, जैसे रोज बस 10 मिनट कुछ पढ़ लिया। या 5 मिनट टहल लिए, है ना? पर नतीजा कितना बड़ा है? सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये होता कैसे है। ये वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे पैसों पर ब्याज लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे पैसे पर ब्याज, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज, वैसे ही हमारी आदतें काम करती हैं। सामग्री में भी इसका जिक्र है। लगातार छोटी छोटी अच्छी चीजें करने से न सिर्फ एक मोमेंटम बनता है, एक रफ्तार आती है, बल्कि धीरे धीरे हमारी पहचान भी बदलने लगती है। पहचान बदलने लगती है? हाँ, हम वो इंसान बनने लगते हैं जो रोज पढ़ता है या रोज अपनी सेहत का ध्यान रखता है। वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ये पहचान वाली बात मुझे बहुत अहम लगी। मतलब हम सिर्फ आदत नहीं डाल रहे, हम असल में खुद को बदल रहे हैं। और ये उन बड़े लक्ष्यों से कितना अलग है जिसका जिक्र सामग्री में भी है। वो तो हासिल करने पर ज्यादा जोर देते हैं, बनने पर नहीं। हाँ बिल्कुल। शुरू में जोश होता है कि मैं ये बड़ा लक्ष्य पालूंगा, पर वो टिकता नहीं है अक्सर। सही, क्योंकि बड़े लक्ष्य भविष्य में कहीं दूर दिखते हैं, जबकि छोटी रोज की आदतें हमें अभी इसी वक्त जीने और सुधार करने का मौका देती हैं। सामग्री में कहा गया है कि ये छोटे छोटे कदम वक्त के साथ जुड़ते जाते हैं और फिर बड़े नतीजे देते हैं। प्रक्रिया धीमी है, मानती हूँ, पर स्थायी है। हाँ, जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि एक पौधा रोज थोड़ा पानी मिलने पर धीरे धीरे पेड़ बनता है। बिल्कुल, हर दिन का असर शायद दिखे भी ना, पर कुछ टाइम बाद नतीजा साफ होता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है सामग्री में कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एनालॉजी मुझे बहुत सही लगी। आजकल हम सब कुछ फटाफट चाहते हैं, तुरंत नतीजे, तुरंत सफलता। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। बिल्कुल, लेकिन ये नजरिया हमें सिखाता है कि धैर्य रखो और लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहो। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो जरूरी है। जब हम कोई छोटा सा लक्ष्य रखते हैं, जैसे सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना या सिर्फ एक पन्ना लिखना, और उसे पूरा कर लेते हैं, हाँ। तो हमें एक जीत का एहसास होता है। छोटी सी ही सही, पर जीत। और ये छोटी छोटी जीतें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। अच्छा। हाँ, ये बात तो है। तो पूरी प्रक्रिया कम डरावनी लगती है, ज्यादा मैनेजेबल लगती है। ये लगातार जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जबकि बड़े लक्ष्य इतने दूर लगते हैं कि कई बार शुरू में ही हिम्मत टूट जाती है। तो ये आत्मविश्वास वाला पहलू भी छोटी आदतों को टिकाऊ बनाता है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये किसी भी चीज में महारत हासिल करने का तरीका हो सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं। कोई नया हुनर सीखना हो, कोई भाषा सीखनी हो, या अपने काम में ही बेहतर होना हो, ये लगातार छोटे सुधारों का सिद्धांत तो हर जगह लागू होता दिखता है।
निश्चित रूप से। और ये तरीका हमें जानकारी या काम के बोझ से दबने से भी बचाता है। आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने काम हैं कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में हम अक्सर कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। हाँ, ये भी एक समस्या है, ओवरवेल्म हो जाते हैं। बिल्कुल। छोटी आदतों पर फोकस करना हमें एक साफ रास्ता दिखाता है, एक बार में एक कदम। और ये सिद्धांत सिर्फ अच्छी आदतों के लिए ही नहीं है। सामग्री हमें ये भी याद दिलाती है कि बुरी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट वहां भी है। अच्छा, मतलब रोज की एक छोटी सी लापरवाही या सेहत के लिए नुकसानदायक कोई छोटी सी चीज भी समय के साथ बड़े नेगेटिव परिणाम दे सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये 1% का नियम दोनों तरफ काम करता है। बिल्कुल। रोज थोड़ा बेहतर होना हमें बहुत आगे ले जा सकता है और रोज थोड़ा लापरवाह होना हमें बहुत पीछे भी धकेल सकता है। हाँ, तो ये चुनाव रोज का है। हाँ। उन छोटी छोटी आदतों का। और यहाँ फिर से वो पहचान वाली बात जरूरी हो जाती है। जब हम सोचते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सेहतमंद खाना खाता है, बजाय ये सोचने के कि मुझे आज डाइटिंग करनी है, तो चुनाव आसान हो जाता है ना? हाँ, नजरिए का फर्क है। ये मानसिकता का बदलाव है जो आदतों को जड़ पकड़ने में मदद करता है। सामग्री इसी पर जोर देती है, परिणामों पर फोकस करने के बजाय अपनी पहचान पर फोकस करो कि तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो। और आदतें उस पहचान को बनाने का जरिया है। एग्जैक्टली। सामग्री में दोहराव मतलब रिपीटिशन की शक्ति पर भी काफी जोर दिया गया है ना? कि एक बार जिम चले गए या एक बार कोई अच्छी किताब पढ़ ली, वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तब आता है जब ये काम हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, जब वो लगभग ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिना ज्यादा सोचे विचारे। हाँ, यहीं पर सिस्टम बनाने का महत्व आता है। सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर के भरोसे नहीं रह सकते। वो तो आती जाती रहती है। सही बात। हमें ऐसा माहौल, ऐसी प्रक्रियाएं बनानी होती हैं जो अच्छी आदतों को आसान बना दे। हाँ। और बुरी आदतों को मुश्किल। अच्छा, माहौल बनाना ये भी जरूरी है। हाँ, और वो मैराथन वाली बात यहाँ फिर से सही बैठती है। एक मैराथन धावक हर पल फिनिश लाइन के बारे में नहीं सोचता। हाँ। वो अपनी गति, अपनी सांस, अगले कुछ कदमों पर ध्यान देता है। बिल्कुल। इसी तरह ये नजरिया हमें लंबे समय के लक्ष्यों पर नजर रखते हुए भी आज की छोटी लगातार की जाने वाली क्रियाओं पर फोकस करने को कहता है। सफलता कोई एक घटना नहीं है, वो दैनिक आदतों का नतीजा है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो इस सामग्री से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एटॉमिक हैबिट्स का जो सार है वो लगातार किए गए छोटे सुधारों की जबरदस्त ताकत में छिपा है। वो 1% वाला नियम, कंपाउंडिंग इफेक्ट और सफलता को मैराथन की तरह देखना, ये कुछ चीजें हैं जो याद रखने लायक हैं। हाँ। ये सोचना ही अपने आप में काफी एम्पावरिंग है कि बड़े नतीजों के लिए हमेशा बड़े नाटकीय कदम जरूरी नहीं होते। और ये सिद्धांत सिर्फ पर्सनल आदतों या सुधार तक ही सीमित नहीं है। इसे सीखने की प्रक्रिया पर, काम करने के तरीकों पर, यहाँ तक कि टीमों और संगठनों के विकास पर भी लागू किया जा सकता है। अच्छा। महत्वपूर्ण ये समझना है कि असली बदलाव किसी एक बड़े फैसले या काम से नहीं आता, बल्कि आदतों और प्रक्रियाओं के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे लगातार बेहतर बनाने से आता है। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाना हो या कोई हुनर सीखना हो, यही सिद्धांत काम करता है। लगातार छोटे सार्थक प्रयास अंततः बड़े बदलाव लाते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान देना, ना कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। बिल्कुल। सामग्री यही कहती है, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो। चलिए, तो इस चर्चा को सामग्री के विचारों पर आधारित एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सके। अगर हर दिन सिर्फ बस एक बहुत छोटी पर सार्थक आदत पर ध्यान देना हो, तो वो कौन सी एक आदत हो सकती है जिसमें शायद सबसे बड़ा और शायद अनपेक्षित बदलाव लाने की क्षमता छिपी हो?